हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्योतकों के कारण विद्युत विभव कौन से निकालने वाले हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्योतकों के कारण विद्युत विभव। तो देखो स्टैंड, अगर हम बात करें ना आपसे विद्युत द्योतकों के कारण, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अक्षीय स्थिति में, आज बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। देखो अगर हम बात करें, आपने सबसे पहले डेरिवेशन इस पार्ट में किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम सब करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर 1 नहीं देखा है ना, तो हमने उसमें भी सभी डेरिवेशन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स करे हैं, 2023 और 24 के क्वेश्चन किए हैं। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या आप चैनल में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। देखो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्योतकों के कारण विद्युत द्योतकों के कारण विद्युत विभव। देखो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो ये जो विद्युत विभव है ना, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी राशि है, ये है अदिश राशि। और ये अदिश राशि वो होती है जिन्हें ऐड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उन्हें डायरेक्ट ऐड करते हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। तो वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखो, और हमने आपको बताया था कि ई और वी में डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। देखो हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी निरक्षीय स्थिति के कारण। अगर हम बात करें आपसे, देखो आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये है, आपको किसी एक्सिस पे नहीं निकालना, ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे। अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले आप एक विद्युत द्योतक बना लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक विद्युत द्योतक बनाओगे इस तरीके से। आपने एक विद्युत द्योतक बना लिया। विद्युत द्योतक होता क्या है सर, जिस पर दो बराबर क्या होते हैं, जिस पर क्या होते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है सर, ये बी है। ये पॉइंट क्या है, बी। इस पर प्लस क्यों आवेश, मान लीजिए ए पर क्या है सर, प्लस क्यों आवेश है, और बी पर क्या है सर, माइनस क्यों आवेश है होते सर। अब देखो अगर हमें क्या निकालना है, हमें इस बिंदु पर पी पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है। तो आपको सबको मालूम है, ए के कारण प्लस आवेश के कारण भी विद्युत विभव पी पॉइंट पर उत्पन्न होगा और माइनस के आवेश के कारण भी। तो हमें टोटल चाहिए, कितना चाहिए, टोटल चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको जो पी पॉइंट लेना है ना, आपको जो पी पॉइंट लेना है, ये मध्य बिंदु ओ से लेना है। कहाँ से लेना है, मध्य बिंदु ओ से। तो मध्य बिंदु ओ इसका ये मान लीजिए, ये है इसका मध्य बिंदु ओ, मिड पॉइंट। और ये कितनी दूरी पे है सर, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की आर दूरी पे। ये कहाँ तक की दूरी पर है, आर दूरी पे। अब देखो विद्युत द्योतक की जो होती है ना टोटल डिस्टेंस, वो होती है सर 12। वो कितनी होती है, वो होती है 2L। क्या होती है, टोटल 12 होती है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं इसे, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो 12 ये कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देखें, ये कितनी है, टोटल 12 हो जाएगी। ये कितनी है, 12। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी L हो जाएगी और ये भी L। तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आपको याद रखना है, आपको इस पी पॉइंट पे निकालना है। तो आपको याद रखना है, जो V है ना, अगर हमने पढ़ा है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, वो क्या होता है पी पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वो क्या होता है, क्यू अपॉन आर। देखो जो आर है ना, वो डिस्टेंस है, वो किस किस के बीच की दूरी है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो अगर आप आवेश ये रहा, बिंदु ये रहा, आवेश ये रहा, बिंदु ये रहा, तो हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। हमें कौन सी दूरी चाहिए सर, हमें ये वाली दूरी चाहिए। हमें कौन सी दूरी चाहिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए। देखो ये वाली, हमें कौन सी दूरी चाहिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए। आप ध्यान से देखें, ये वाली दूरी चाहिए हमें। अब ये दूरी आप कैसे लाएंगे, ये आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। ये दूरी आप कैसे ला सकते हैं, ये दूरी आप कैसे ला सकते हैं, ये आपको देखना है। आप इसे सही से बना लीजिए। देखो एक बार सही से कर लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं इसकी, ये वाली दूरी चाहिए आपको। अब ये कैसे लाएंगे आप देखो, अगर ये L है, ये L है और ये R है, तो एक देखिए कौन सा ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसका ये कोण कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या बनना है, 90 डिग्री कोण। अब आपको पता है, सबसे पहले आप प्लस क्यों आवेश के कारण देखें कितने विद्युत हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण
विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये आपको चाहिए पहले। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश कौन से पॉइंट पे है सर, ए पॉइंट पे है, तो आप ऐसे लिख देंगे वी ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन। अब आर क्या लेंगे, देखो आर लेना बहुत जरूरी है, आर समझना। आर है सर आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, तो पॉइंट ये रहा और आवेश ये रहा, तो ये वाली दूरी कैसे लाएंगे, देखो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखें, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पर देखें इसे, यहाँ पर कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप इनमें से एक ट्रेंगल ले लीजिए कोई सा भी, आपने POA ले लिया, क्या ले लिया आपने, ट्रेंगल POA। अब देखो ये कितनी डिस्टेंस है सर, ये है r, ये क्या है l, और ये पाइथागोरस पिर में से अगर ये कण है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब आप सब जानते हैं पाइथागोरस पिर में होती क्या है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कण कितना है वो तो निकालना है, लंब का स्क्वायर कितना होगा r का स्क्वायर यानी कि, और आधार का स्क्वायर क्या होगा l का स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम आ जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये ऐसे निकालते हैं देखो, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना है r स्क्वायर, r यानी कि, तो कितना जाएगी डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, ये इतनी डिस्टेंस है। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश कौन से पॉइंट पे है सर, बी पॉइंट पे, तो वी बी बराबर 1/4πε0, लेकिन माइनस भी लेना है, माइनस क्यों, क्या लेना है, साइन, विद साइन लेना है। आर कितना है सर, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, इस बिंदु पर किस किस के कारण उत्पन्न विभव उत्पन्न होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में इतना है, और माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4πε0 माइनस क्यू, देखो माइनस का साइन भी लेना है, प्लस और माइनस दोनों लेने हैं आपको, आर स्क्वायर। अब आपको टोटल चाहिए, तो टोटल बिंदु पी पर, अब देखो ऐसे लिखना आपको, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न कुल विभव, उत्पन्न कुल विभव, टोटल विभव चाहिए आपको। तो बिंदु पी पर क्या चाहिए, टोटल विभव। बिंदु पी पर वी पी बराबर किसको जाएगा सर, वी ए प्लस वी बी के, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो वी पी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, वी पी किसके बराबर हो जाएगा, तो वी ए का मान कितना है सर 1/4πε0, रख दीजिए यहाँ पर 1/4πε0 क्यों अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर वी बी का मान कितना है 1/4πε0 माइनस के क्यों, देखो 1/4πε0 माइनस के क्यों अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसका मान है। अब देखो यहाँ पर जब माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से, अगर आप बहुत ध्यान से देखें देखो कितना आ जाएगा, वी पी इक्वल टू किसका जाएगा 1/4πε0 क्यों अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो सेम है बिल्कुल। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये क्या लिख रहा है 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ये क्या लिख रहा है 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की क्या है, सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 0, क्या हो जाएगा 0। तो पी पॉइंट पे, निरक्षीय स्थिति पे पी पॉइंट पे कितना विद्युत विभव होता है, 0। ये आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा सकता है, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे पूछा जा सकता कि सिद्ध करिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव 0 होता है, सिद्ध करिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो ये आप ऐसे भी लिखा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, देखो आप इसे आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर आपको बताते हैं इसकी हिंदी कैसे लिखनी है। स्टूडेंट आपको एक क्लियर हो चुका होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर
परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। अगर एक प्लस का है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। अब इनके बीच की दूरी होती है चल 12। अब ये देखो, अगर ये मिड पॉइंट है ना आपका, तो ये एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। और मिड पॉइंट से आर दूरी पर हमने क्या माना, एक बिंदु पी माना है। अब देखो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है ना, वो है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर। अब आपको ये याद रखना है, जो आर है ना वो है डिस्टेंस, वो दूरी है, वो क्या है, वो दूरी। और वो दूरी होती है आवेश यानी कि क्यों और बिंदु के बीच की दूरी, पी के बीच की दूरी। तो देखो प्लस क्यों आवेश के कारण और बिंदु बीच की दूरी जो है वो क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो क्या है। तो वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, प्लस क्यों आवेश ए पॉइंट पे है तो क्यों, अपॉन आर, आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आपने यहाँ पे रख दिया। इसी तरीके से माइनस क्यों आवेश के कारण आपने निकाला, तो माइनस क्यों आवेश के कारण कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यों अंडर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो आपको चाहिए टोटल विभव, तो टोटल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो वी ए का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यों, यहाँ पर क्या है, माइनस का क्यों है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो जब आप डायरेक्ट हटाएंगे ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये प्लस की और ये माइनस की है। जैसे आपने पढ़ा ना y माइनस के y, तब भी जीरो आएगा, जैसे x माइनस के x तो जीरो। तो ये वैल्यू क्या है, टोटल इसकी जैसी है, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर, जीरो आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस ऐसे निकाली, जो इतनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस ये है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है इस तरीके से, तो ऐसे आप डिस्टेंस निकालते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो चिन्ह कैसे लिखनी है, सबसे पहले लिखना है मानक क्षेत्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। दोनों में सेम लिखनी है, पहले वाले में भी इसमें भी। मानक क्षेत्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर क्या है, प्लस का आवेश है, बी पर क्या है, माइनस का आवेश है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। तो ऐसे इसका मान लिख देना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।